हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि ठीक होंगे। तो चलिए सुनिएगा, वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, है ना। पार्ट 2 लेकर आए हैं स्वदेशी कविता का। स्वदेशी कविता का पार्ट 1 में हम लोग लेखक परिचय समाप्त कर दिए थे, है ना, और कविता का शुरुआत नहीं किए थे। तो कविता का शुरुआत करते हैं, तो सुनिएगा ध्यान से। इसमें जो बद्री नारायण चौधरी जी हैं वो कहना चाहते हैं कि इस कविता के माध्यम से यह बतलाना चाहते हैं कि हमारे जितने भी देशवासी लोग हैं ना, सब स्वदेशी वस्तु उपयोग नहीं कर रहे हैं, सभी का सभी विदेशी वस्तु का उपयोग कर रहे हैं। क्या चीज़, कौन सी वस्तु का उपयोग कर रहे हैं? विदेशी वस्तु का उपयोग कर रहे हैं, है ना। तो सुनिएगा, इसमें कहते हैं पहले श्लोक में, है ना, कि सबय विदेशी वस्तु नर गति रति रीति लखात भारतीयता कछून अब भारत में दर्शात। यह दर्शा रहे हैं कि कितना दुख की बात है कि हमारा जितना भी देशवासी है, जितने भी देश में रहने वाले व्यक्ति हैं, है ना, अपना विदेशी वस्तु का चयन कर रहे हैं। देसी वस्तु को तो महत्व नहीं देते हैं, है ना। सभी विदेशी वस्तु को अपना रहे हैं, है ना। सभी विदेशी संस्कृति को अपना रहे हैं। और हम लोग का इतना महान संस्कृति है जो दूसरा देश अपना रहे हैं, दूसरा देश अपना रहा है। सोच करके देखिए, हम लोग का संस्कृति और वो लोग का संस्कृति, वो लोग का संस्कृति हम लोग अपनाए जा रहे हैं, और हम लोग का संस्कृति वो लोग विदेशी लोग अपनाए जा रहे हैं, है ना। तो सुनिएगा ध्यान से। सबै विदेशी वस्तु नर, जितना भी वस्तु है सभी आजकल विदेशी देखने को मिलता है। मेड इन चाइना, मेड इन जापान, ऐसा कर करके, मेड इन कोरियन, मेड इन, है ना, अमेरिकन, ऐसा करके। मेड इन इंडिया बहुत कम दिखता है। तो आप समझिएगा कि सबै विदेशी वस्तु नर गति रति रीति लखात भारतीयता कछून अब भारत में दर्शात। भारत में कहीं भी अब भारतीयता देखने को नहीं मिलती है। यह बोल रहे हैं कि भारत के लोग में, भारत के रहने वाले व्यक्ति में भारतीयता तो दिखबे नहीं करता है। इंडियन तो दिख ही नहीं रहा है। सब लग रहा है कि कोरियन दिख रहा है, सब लग रहा है कि अमेरिकन बन रहा है, सब लग रहा है कि अंग्रेजन बन रहा है। क्योंकि हिंदी भाषा सीखना नहीं चाहता है, अंग्रेजी में बात करना चाहता है। ठीक है, कीजिए, लेकिन हिंदी का भी तो महत्व दीजिए, है ना। तो सुनिएगा सब। इसके बाद है, फिर बोलते हैं कि मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान। कहने का मतलब है, यह कह रहे हैं कि मनुष्य को देख करके, है ना, यह नहीं कोई बतला सकता है, नहीं पहचान सकता है कि यह भारत के है ना, कि किसी और देश के। यह देख करके आप नहीं बता सकते हैं कि इसमें भारतीयता है, कि मतलब बोल सकते हैं चाइनीज का गुण है या फिर किसी और देश का, जो भी हो, दिखता नहीं है। तो बोलते हैं कि मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, है ना। उसके बाद थोड़ा सा देखते हैं कविता में, भाई बुक मेरे पास है नहीं। मुसलमान हिंदू किधौ कहे एक क्रिस्तान। कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन पारसी है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, देख करके नहीं पता चल रहा है। अब लगभग सब मिलता जुलता जा रहा है, एक जैसा, है ना। फिर बोलते हैं पढ़ी विद्या प्रदेश की बुद्धि विदेशी पाए चाल चलन प्रदेश की गई इन्हें अति भाए। कहने का मतलब, पढ़ता है, विद्या भी पा रहा है तो विदेश का अंग्रेजी सीखना चाहता है। हिंदी तो भुलाइए गए, अपना मातृभाषा। पढ़े विद्या प्रदेश की बुद्धि विदेशी पाए चाल चलन प्रदेश की गई इन्हें अति भाए। लोग इनको अपना देश का चाल चलन इनको नहीं अच्छा लग रहा है। भारत के लोग को सब विदेशी वस्तु पसंद है, सब विदेशी चाल चलन को अपना रहा है, सब विदेशी संस्कृति को अपना रहा है। तो यह दुख की बात नहीं है क्या? और आज नहीं, आज से 100 साल पहले बद्री नारायण चौधरी जी स्वदेशी कविता के माध्यम से बतला करके चल गए थे, जिस समय हम लोग अंग्रेजों का गुलाम थे, है ना। फिर कहते हैं, सुनिएगा, ठटे विदेशी ठाट सब, ठटे विदेशी ठाट सब बनियो देश विदेश, है ना। जितना भी ठाठ वाठ है सब ऐसा बनता है, जितना भी देसी व्यक्ति है लगता है विदेशी बन गया। ऐसा पहनावा ओढ़ावा कर लेता है, अंग्रेजवा जैसा टाई बेल्ट लगा लेगा, हाउ आर यू, व्हाट आर डूइंग मैन, ऐसे करेगा। समझ रहे हैं ना, अंग्रेज में बाचेगा। ये नहीं बोलेगा कि क्या आप कर रहे हैं, कैसे, ऐसा नहीं बात करेगा, है ना। हाउ आर यू, अरे भाई फाइन फाइन, थैंक यू, ऐसे बात करते हैं। समझ रहे हैं ना। तो सुनिएगा, ठटे विदेशी ठाट सब बनियो देश विदेश सपने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीयता लेस।
ये लोग सपना में भी भारतीयता बोलने से, भारत की नागरिक बोलने से कतराते हैं। सपना में भी नहीं सोचते हैं कि हम भारत की वस्तु का उपयोग करेंगे। ऐसा व्यक्ति है, ऐसा हो गया भारत के लोग, है ना। बोल सकत हिंदी नहीं, अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। बोलते हैं आजकल कहीं भी हिंदी बोलने वाला नहीं मिलता है, सब अंग्रेजी बोलता है। जितना भी हिंदू है अंग्रेजी बोलना चाहता है ना। अंग्रेजी में भाषण देता है, भाखन मतलब बोलना, भाषण देना, है ना। सब अंग्रेजी में भाषण देता है और अंग्रेजी खाता भी है, इसीलिए अंग्रेजी खाता, अंग्रेजी बोलता है ना। सुने हैं ना कि जैसा होता है इंसान का आहार वैसा होता है व्यवहार, है ना। तो आप जैसा खाना खाइएगा वैसा ही आपका व्यवहार रहेगा, ये याद रखिएगा बाबू, है ना। फिर बोलते हैं, कहने का मतलब आप इस पंक्ति के माध्यम से समझ रहे होंगे कि जो कवि प्रेमघन है ना, याद रखिएगा यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव और बनता है कि बद्री नारायण चौधरी को एक उपनाम है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेमघन। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है कि प्रेमघन किन्हें कहा गया है, तो किन्हें कहा गया है, तो बद्री नारायण चौधरी को प्रेमघन भी कहा जाता है ना। प्रेमघन कहा जाता है, उपनाम इनका है। शॉर्टकट में बोल सकते हैं बद्री नारायण चौधरी जी को प्रेमघन कवि हैं। कौन कवि है, तो प्रेमघन कवि है। कवि प्रेमघन देश की दुर्दशा देखकर कहते हैं कि अंग्रेजी शासन के कारण भारतीयों का जो संस्कार है ना वो विदेशी हो गया है, स्वदेशी वस्तुएं नष्ट कर दी गई है। विदेशी वस्तुओं तथा भाषण के कारण आज हम लोग को भारतीयता में भारत में भारतीयता के लक्षण दिखता ही नहीं है, ऐसा हो गया है ना। सभी अपनी सुख सुविधा के प्राप्ति के लिए सब अंग्रेजी भाषा का उपयोग करते हैं। कौन से भाषा का, अंग्रेजी भाषा का। और इतना ही नहीं, फिर कहते हैं अगला पंक्ति में कहते हैं कि अंग्रेजी वाहन वसन बेस रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत, सब कुछ, है ना। जितना भी चीज़ का नाम लिए हैं, है ना। वाहन मतलब गाड़ी, वसन मतलब वेशभूषा, है ना। रीति का मतलब नियम कानून, एक एक चीज़ है ना। फिर हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, भारतीय सब वस्तु ही सौ ए हाय घिनात। ये बोलते हैं कि हिंदुस्तान के लोग, भारत के लोग ऐसे हो गए हैं ना कि हिंदुस्तानी बोलने में कतराते हैं, शर्माते हैं, लजाते हैं कि हम हिंदुस्तानी नहीं हैं, है ना। वो इंडियन बोलने से कतराते हैं। भारत के लोग में ऐसा मनोदशा बन गया है ना। कवि प्रेमघन जी कि अंग्रेजी शासन काल में भारतीयों की मनोदशा इतनी दूषित हो गई है कि अब आज का बात नहीं है, इस अंग्रेजी शासन काल के दौरान जब हम अंग्रेजों का गुलाम थे, अंग्रेजों का गुलाम हम लोग 200 वर्षों तक रहे थे, तो उस समय की बात है ना। उस समय की बात है कि जब हम लोग पर अंग्रेज शासन कर रहा था तब यह कविता लिखा गया था। तो उस समय लोग भारतीय नागरिक बोलने से कतराते थे, सबको विदेशी भागे थे। अरे विदेशी भागे थे तब ना 200 सालों तक हम लोग पे राज किया। अगर वो नहीं अच्छा लगता तो तुरंत मार के नहीं भगाता लाठी से, क्यों 200 साल तक सोया रह गया। आप सोचिए, खुद सोचिए, है ना। तो ये बात उस समय की है जब अंग्रेजी शासनकाल चल रहा था, अंग्रेजी लोग हम लोग पे अधिकार जमाए हुए था, है ना। सुनिएगा, फिर बोलते हैं देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल, है ना। जिनसो संभल सकत नहीं तनकी धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करहींगे वे यह कैसी खाम खियाली है। प्रेमघन जी कहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से कि भारतीय हाट बाजारों में अंग्रेजी भर दिए गए हैं, हिंदी तो दिखता ही नहीं है। भारतीय हाट बाजारों में अंग्रेजी भर दिए गए हैं, भारतीय इन वस्तुओं के व्यवसायी बन गए हैं। देश में जितने भी निर्माण का जो वस्तु है उसका लोप हो गया है। हमारा देश में जितने भी निर्माण हो रहा है वस्तु का, अपना देश में लगता है तो पते नहीं चल रहा है कहाँ कहाँ फैक्ट्री है, लगता है गायब होते जा रहा है ना। जो स्वयं और वो कहते हैं कि जिनसे संभल सकत नहीं धोती ढीली ढाली, तनकी धोती ढीली ढाली और देश प्रबंध करहींगे यह कैसी खाम ख्याली। आप नेता लोग का भाषण सुनते होंगे तो बोलता है, नेता लोग बोलते हैं कि विकास बहुत करेंगे, लेकिन विकास किसी और चीज़ का हो रहा है, पता चल रहा है ना। नेता लोग जितना भी लगभग समझ रहे हैं ना, है ना, इतना विकास करते रहते हैं।
वो कह रहे हैं प्रेमचंद जी इस पंक्ति के माध्यम से कि जिसका अपना धोती नहीं संभल रहा है, ढीला ढाला, और वो देश संभाले चला है। बतलाइए कैसे लोग हैं, है ना, कैसे लोग हैं। वो बोलते हैं जिनके धोती नहीं संभाल सकता है, वो लोग चल रहे हैं देश को संभालने के लिए। वो लोग चल रहे हैं क्या चीज़ को संभालने के लिए? देश को संभालने के लिए, है ना। पहले अपना कपड़ा तो संभाल लो, अपना रहन सहन तो संभाल लो, तब तुम देश संभालना, है ना। कभी आश्चर्य प्रकट करते हुए कहते हैं कि ऐसे खोटे विचार वाले, ऐसे तुच्छ विचार वाले, ऐसे छोटे विचार वाले से देश की सुरक्षा का जो आशा है ना, वो नहीं लगा करके रखना चाहिए, है ना। क्योंकि यह बहुत ही हास्यप्रद बात है, क्योंकि सभी जाति के लोग अपनी आजीविका के लिए खुशामद में झूठी प्रशंसा नेता लोग का कर देते हैं, ढोल पीटने लगते हैं बड़े लोगों का। यह नहीं होना चाहिए। जहाँ जिसको फ़ायदा दिख रहा है ना, झूठ मूठ बड़ाई कर दीजिए उसका, आपको मान लेगा आपका बात, है ना। नेता लोग बड़ाई न करता है ना। तो याद रखिएगा, इस पंक्ति के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से और भी है ना। तो आप बने रहिएगा वीडियो में, ध्यान से सुनिएगा। अगर वीडियो को समझ में आया होगा तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। अब ध्यान रखिएगा इतना ही कि इस कविता में हम लोग को यह दिखलाया गया था कि स्वदेशी वस्तु को जो हम लोग दूर भगा रहे हैं ना, विदेशी वस्तु को अपना रहे हैं, विदेशी संस्कृति को ला रहे हैं, विदेशी सभ्यता को ला रहे हैं, उससे बच जाइए। यह कह करके चले गए हैं प्रेमचंद जी अर्थात बद्री नारायण चौधरी जी। वह कहते हैं स्वदेशी वस्तु को अपनाइए, है ना, और विदेशी वस्तु को हटाइए। तो आप आशा करते हैं कि वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।